हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के। तो ये गेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चैप्टर अगर आप समझ गए तो प्रॉब्ली आपको बहुत से अदर चैप्टर्स जो इससे रिलेटेड है आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स ये जो चैप्टर्स है ये कौन कौन से ब्रांच में पढ़ाई जाती है आपको ये ई मिलेगा और ईसी डिपार्टमेंट में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ये चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे गेट में प्रॉब्ली 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। गेट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पे बेस्ड रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है जब हम लोग गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडीज़ है जहाँ पे हम लोग सारे सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम सिग्नल्स की बात करें तो डेफिनेटली वी थिंक अबाउट करंट एंड वोल्टेज सिग्नल्स, बट इससे रिलेटेड जो इसकी डीप में हम लोग धीरे 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 बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसके और भी टफ प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हैं क्या। तो जब हम लोग सिग्नल्स पहले समझ लें बहुत ही आसान भाषा में है क्या। तो जब आपको ये जो चैप्टर है हम बता दें, आप जब थर्ड डीएसपी के नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल सेंस इसमें भी इस पेपर में इंजीनियरिंग ब्रांच के इस पेपर्स में फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर्स में ये आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो चलिए देखते हैं सिग्नल सिस्टम्स क्या है। सिग्नल्स का मतलब होता है क्या है। सिग्नल्स का अगर बेसिक समझे ना तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो सिग्नल्स होता है एक्स ऑफ टी। मतलब कोई भी सिग्नल जो कि फंक्शन ऑफ टाइम हो तो उसे सिग्नल कहते हैं। एक सिंपल भाषा में बोले सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फंक्शन ऑफ टाइम है तो सिग्नल्स को अगर डेफिनेशन बोले इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of x of t of x of means signal is a function of time, right? means as टाइम चेंज होगा तो वैसे वैसे उसके जो उससे रिलेटेड जिस रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं वो भी चेंज होगा। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस। ये एक स्पेस है, राइट। सो अगर ये स्पेस है तो स्पेस में हमें जो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2, दिस इज ऑब्जेक्ट 3 है, दिस इज ऑब्जेक्ट 4, एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। फ्रॉम हियर आई एम एबल टू सी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट with respect to time. Either this object has a blurred image or the image will be very clear. From this point the distance of this object is very less, so that means this object is visibly clearly. So this object is also very clear, so this object is also very clear. So this object is not clear. So the pixel of every object from the point of reference which you are observing is different in a space. So signal is also called as a signals which is available in terms of space with respect to time, is a function of time, is a function of space. So but here in signals and system we are going to talk about signals with respect to time, not with respect to space. So when we are talking about x of t, right, what is t? T is a independent variable. It is an independent variable, right? So if it is a independent variable, that means that we are subjected to change this variable. Means you can change the independent variable as per the requirement of the problem, as per the questions data, right? So I'll give you some example, then you'll be able to understand it very, very clearly, right?
So x of t, see t is an independent variable, right? What I talked about you is signal is a function of time, right? It is a function of time. So जब हम फंक्शन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स हैं। तो जो जो मेजर सिग्नल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से सिग्नल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पहला हम लोग पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, फिर साइन वेव सिग्नल्स, कॉस वेव सिग्नल्स, तो ये यूनिट सिग्नल्स। सो ये सब सारे सिग्नल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो सिग्नल इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो कौन कौन से सिग्नल, डेल्टा टी सिग्नल्स होते हैं, फिर यूनिट सिग्नल्स होते हैं, एक्स ऑफ टी सिग्नल्स होते हैं, रैंप सिग्नल होते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं, साइन ओमेगा टी सिग्नल्स, कॉस ओमेगा टी सिग्नल्स। सो these are the types of signals we are going to see, right? But जैसा कि हम आपको बताया कि x क्या है, x of t is a representation of a signal। signals को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, x of t, right? अब देखिए मैंने बताया कि क्या है, t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स व्हाट, वी कैन चेंज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जो वेरिएबल t है उसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। तो अगर मान लीजिए हमारा x ऑफ t प्लस टू, ठीक है, को एक्स टी माइनस फोर तक लाना है। अब इस सिग्नल्स को आपको यहाँ तक इस फॉर्म में लाना है, तो आप कैसे लाएंगे? Means now the existing signal is xt plus 2. Now I want that signal get transformed into xt minus 4. How would you do this? Give me an idea, right? So as I told you, this is an independent variable, right? We can change independent variable, but plus 2 is a constant. We are not allowed to change constant because we cannot change constant. Constant is a data which we cannot do anything with constant, right? So this constant value will be as it is. So we are not subjected to change it any conditions, but t variable we can change. The name itself is a variable, so we can change as per. So what we want here, so अगर आप ऐसे सोचो, अगर t को हम लोग t माइनस सिक्स से अगर हम लोग रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? हमारा चलिए देखते हैं क्या होगा। x हमारा क्या है, गिवन डेटा t प्लस टू। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि t को t माइनस सिक्स से चेंज कर दीजिए, राइट? तो अगर x ऑफ t के जगह हम t माइनस सिक्स करेंगे, प्लस टू यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल यहाँ क्या होगा, x ऑफ t माइनस फोर। दिस इज व्हाट वांट हमें, मुझे क्या लाना था, मुझे सिग्नल दिया गया है और यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ हम कैसे पहुँचेंगे? सिंपली हमने क्या किया, t को t माइनस सिक्स से रिप्लेस कर दिया, विच इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी कैन चेंज द वेरिएबल। सो हमने t माइनस सिक्स कर दिया और हमारा जो रिजल्ट हमको चाहिए था, x को xt माइनस फोर तक पहुँचना था, तो फाइनली हमने t को t माइनस सिक्स से सब्सटीट्यूट करके पहुँच गए। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि